हमारे बीच में समाज सेवी और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, अगर हम सीधे सीधे कहें कि बहुजन समाज पार्टी के वाम सेव के भी कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे हमारे बीच में सुरेश जी, मास्टर सुरेश जी। सर, आज संकल्प दिवस है और बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर दिखाया। लेकिन 75 साल हो गए आज देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी बहुजन समाज पर उसी प्रकार से अत्याचार हो रहा है जो आज़ादी से पहले थे। तो इसमें कसूरवार तो हम ही हैं, क्योंकि बाबा साहब जो रास्ता बता करके गए उसमें तो हम चल ही नहीं रहे। बाबा साहब ने तो ये कहा है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो हम एक साथ सारे प्रयोजन छोड़ करके हम सत्ता की तरफ क्यों नहीं दौड़ रहे हैं, और सत्ता का भी रास्ता दे गए, वोट का अधिकार दे गए, वोट से सत्ता मिलेगी। तो फिर हम जितना और कामों में हम टाइम लगाते हैं तो हम वोट तैयार करने में क्यों नहीं टाइम लगा रहे हैं, वोट तैयार क्यों नहीं कर रहे हैं, हम घर घर तक क्यों नहीं जा रहे हैं। जब हम वोट तैयार कर लेंगे तो वोट पक्ष में पड़े, वोट जब पक्ष में पड़ेंगे तो राजनीतिक सत्ता हाथ में आ जाएगी, और जब सत्ता हाथ में आ जाएगी तो बाबा साहब ने जो संकल्प किया था वो हमारे संकल्प पैक्ट कंप्लीट हुआ था 1932 से 34 तक के अरसे में जी। तो उसमें जो डबल वोट के राइट की बात थी और गांधी जी ने वो बात मानी नहीं थी। अगर वो बात मान ली होती तो आज ये जितने जाते हैं ना, डबल वोट का राइट हमारा होता, डबल हमारे रिजर्वेशन वाले वो जाते हैं, एमएलए होते, एमपी होते, तो उनका गिरेबान पकड़ करके पूछा जा सकता था कि तुम हमारी वोट पर जीत करके आए हो, हमारा काम करो, समाज का काम करो। लेकिन आज हो क्या रहा है कि डबल वोट के राइट की बात बाबा साहब की मानी नहीं गांधी जी ने, और वो एक ही वोट से जीत करके आते हैं। तो वो जब हम कहते हैं कि भाई वोट हमने डाली है, वो कहते हैं चलो चलो यहाँ से, आपकी वोट पर नहीं जीता हूँ, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, दूसरे दल का नाम लेते हैं, मैं तो उस दल का नाम भी नहीं लूँगा। इस तरह से करके उन लोगों की मजबूरी है। और अगर मान लीजिए टाइम हो तो पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ औकात क्या। सर, जिस तरीके से जो नेता हैं जो पार्लियामेंट के अंदर दहाड़ते हैं कि संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जब तक हम जिंदा हैं संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन संविधान के अंदर की सारी धाराएं खत्म कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, संविधान पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जलाया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। वो लोग नाटक करते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा में बैठा हो चाहे जो लोकसभा में हो, वो नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे भाई, दो रास्ते हैं, एक मार्ग पर चलने की सलाह दें, समझावें, तो मेरे विचार से ये बात आप वाली चाहत और ये जो चिंता खत्म होकर के चाहत पूरी हो जाएगी कि तादाद बढ़ जाएगी, बुद्धिस्टों की तादाद बढ़ जाएगी। जिस समय बाबा साहब ने संकल्प लिया था, और बाबा साहब का जो कथन है कहीं पढ़ा जाता है और सुना जाता है कि जिस समय संकल्प ले रहे थे बाबा साहब कि मैं समाज का भला नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा या मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, लेकिन आज उसी संकल्प की वजह से हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि बाबा साहब ने संकल्प लिया था, और जगह जगह प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर नहीं चल रहे। मैं पुनः वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपकी चिंता से पूर्णतः सहमत हूँ। बाबा साहब ने संकल्प लिया, वो लिखित में सारा काम कर गए, हमारे सारे अधिकार हमको दे गए, लेकिन मैं क्या करूं। 30 नवंबर 2018 में 19 में प्रोग्राम हुआ था विज्ञान भवन में, इंटरनेशनल मंच है, वहाँ से मेरा राष्ट्रपति भी बिल्कुल आंसू ही नहीं आ रहे थे, रो रहा था पूरा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई, तू राष्ट्रपति है। उनकी बात कर रहा हूँ, कानपुर वालों की, नाम लेना भी पसंद नहीं करता मैं। तो वहाँ पर जब मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई मुझे दीन ईमान के साथ बताइएगा कि मेरे पुरखे ने, मेरे पूर्वज ने, मेरे पूजनीय आदरणीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान सबसे बड़ा पावन पवित्र ग्रंथ हमको लिख करके दिया, क्या वो आपने पढ़ा है? जो आपने जिक्र किया, जिस दल से मैं संबंध रखता हूँ, हमारे दल की 4 बार सरकार बनी, भिन्न भिन्न राज्यों में विधायक आए, और जहाँ मैं खड़ा बोल रहा हूँ कि दिल्ली में भी पार्षद आए, लेकिन जो लोभी लालची लोग हैं उन लोगों ने कुछ कई खामियां की हैं, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। तो सर, आपने संकल्प तो यही है। सर, आपने संकल्प तो लिया, लेकिन आप उस दल का नाम बताने में कोताही बरत रहे हैं। आपने नाम क्यों नहीं बता रहे? ना, मैं तो बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश स्तर का प्रभारी हूँ, और वहाँ पर
हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, सरकार चलाई है, उत्तर प्रदेश के लोग याद करते हैं। और उन्होंने जैसी सरकार हमारी बदली, आज दुखी है। मैं तो वहाँ टीवी पर भी कह देता हूँ कि जब आज योगी है वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, उसका ब्यूरोक्रेट्स उसका कहना नहीं मानता है। और जब माननीय बहन जी थी और जब दौरे पे जाती थी, तो जब जिस जिले में दौरे पे जाती थी तो वहाँ का ब्यूरोक्रेट IAS IPS हनुमान चालीसा पढ़ता था जनाब। वो बोलता था जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। तो ऐसे ही नहीं है। उस दौरान अनुशासन प्रशासन में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी देश भर में प्रसिद्ध हैं और देश की छोड़ो संसार भर में प्रसिद्ध हैं, तभी उनको आयरन लेडी का नाम दिया गया है। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.